मुद्दे हैं, मैं मुद्दों से नहीं भटक रहा हूँ, मुद्दों पर ही बोल रहा हूँ। प्लीज एक थोड़ा संक्षिप्त करो मामा जी। हाँ, संक्षिप्त ही कर रहा हूँ साहब, सीधे बिंदुओं पर आ रहा हूँ। अभी पिछले 5 महीने से एक घुमंतु नीति का निर्माण हो रहा है, घुमंतु जातियों के नीतियों के ऊपर। मैं अप्रैल महीने में हैदराबाद में हमारी नेशनल कन्वेंशन थी, घुमंतु जातियों की 20 राज्यों के थे। उसके बाद राजस्थान सरकार 31 मार्च को घुमंतु जातियों की नीति बनाने जा रही है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 तारीख को हो रही है। हमने पूरे देश के कानूनों का अध्ययन किया। केरल राज्य के अंदर घुमंतु जातियों को एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट लागू है, हमने भी ये ड्राफ्ट में दिया है। अगर विधि विभाग राजस्थान का उसमें अगर ऑब्जेक्शन नहीं करता है, और आज इस मंच से भी हमारे समाज की तरफ से भी ये मांग हो, केरल राज्य की तरफ पे घुमंतु जातियों को एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट दिया जाए। और ये मांग हमारी एक बार हाथ उठा के या तालियां बजा के कह सकते हैं आप, ये राजस्थान सरकार की मांग। अब मैं दूसरी बात आता हूं, मेरे से पहले 2 वक्ता शायद आरक्षण के बारे में कुछ बोल गए हैं। मित्रों, बिहार की सरकार ने अभी ओबीसी का जनगणना की है, बिहार की सरकार ने, और वहां ओबीसी का आरक्षण 61% होने जा रहा है, 61%। वहां ओबीसी की जनगणना कितनी हुई है? 61%। जनगणना हमारा संवैधानिक अधिकार है और नीतिगत और नैतिक अधिकार है। इसकी मांग भी पुरजोर शब्दों में आपको करना चाहिए। अगर जनगणना हो जाती है तो हमारा एमबीसी का आरक्षण 11 से 12% होगा, लाखों नौकरियां हमारे रास्ते खुलते हैं। एक बात ये नीतिगत जनगणना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में आ रहा हूं, हमारी 25 साल से एक मांग थी कि संपूर्ण विश्व में हर वर्ग के लिए, हर प्रोफेशन के लिए वर्ष के आवंटन होता है। तो वर्ष 2026 रेजिडेंट एंड पास्टोर ईयर संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में मनाने जा रहा है। उसकी तैयारियां पूरे समाज को, पूरे पशुपालक वर्ग को आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। अब इसके बाद में मैं आ जाता हूं मुख्य बात। पिछले 1.5 साल तक हुए, जब दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के बाद माननीय केंद्र सरकार ने, हाँ साहब सुनिए, केंद्र सरकार ने एक एमएसपी की कमेटी घोषित की है। राजस्थान और गुजरात के अंदर भेड़ पालन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, भेड़ पालन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारी ऊन है वो एमएसपी का मुद्दा है, और प्रतिवर्ष हमारे एमएसपी के अंदर ऊन की दरें डिसाइड नहीं होने से 2 से 5 हजार करोड़ का नुकसान हमारे समाज को हो रहा है। इसके लिए गुजरात से संबंधित और राजस्थान से संबंधित जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी एक दायित्व बनता है कि वो केंद्र सरकार की एमएसपी कमेटी के सामने अपना मजबूत पक्ष रखें, जिससे हमारे भेड़ पालक भाइयों का फायदा हो। इसके बाद में मैं एक मुख्य बात पर और आ रहा हूं। मुद्दे हैं, मैं मुद्दों से नहीं भटक रहा हूँ, मुद्दों पर ही बोल रहा हूँ। प्लीज एक थोड़ा संक्षिप्त करो मामा जी। हाँ, संक्षिप्त ही कर रहा हूँ साहब। अब मैं मुख्य मुद्दे के ऊपर आता है। घुमंतु हो गया, ऊंट के ऊपर अभी हमने घुमंतु नीति में दिए। पिछले 2015 में ऊंट का एक कानून बना, ऊंट के ऊपर स्लॉटिंग, सेल, माइग्रेशन और एक्सपोर्ट, ये 4 बैन ऊंट के ऊपर लागू हुए। ऊंट के ऊपर कानून आया और आज ऊंट बेच नहीं सकते, आप माइग्रेशन नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते और एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। घुमंतु नीति में हमने मांगा है कि इसमें से सेल, माइग्रेशन और एक्सपोर्ट के 3 करोड़ इसमें से रिपील किए जाए। एक दूसरी बड़ी मांग रखी है, वर्ष 2006 में परंपरागत वन अधिकार अधिनियम के लागू हुआ था, तो उस अधिनियम को समीक्षा रिव्यू करने का मांग भी इस मंच से हो, ताकि हमें पूरे समाज को पीड़ा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, लेट हो रहा है, बहुत बहुत आभार आपका।